हेलो दोस्तों। आज हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे जो हमारा तीसरा क्लास होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अर्थात सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं उसके बारे में हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सेंटेंस और सेंटेंस हमारा क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। तो सेंटेंस जो वाक्य होता है, इसे अगर हम बात करें तो इसकी जो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स complete sense, complete sense is called a sentence। अर्थात सेंटेंस को डेफिनेट के लिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह, हिंदी में देख लो, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट प्रकट करता है, उसे सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस, अब ये जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात की जाए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। अब बात आती है कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे कर्ता कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, तो उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो हमारा कर्ता कहलाता है। तो अब हमारा कर्ता क्या हो सकता है? जैसे बात आती है कर्ता में, जैसे ही होगा, सी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, बी हो सकता है, दे हो सकता है, और किसी का नाम भी हो सकता है। नाम, ये किसी का नाम हो सकता है, ये हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाते हैं। अब सब्जेक्ट, अब आती है बात विधेय की, जो हमने इधर काट दिया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, विधेय क्या होता है? विधेय क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जब हम कहते हैं कुछ, तो उसे हम प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं।
प्रेडिकेट कहते हैं। अब बात आती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हमने बता दिया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अब यहाँ बात आती है कि सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा जाता है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी कर्ता के भाग। तो कर्ता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इससे पहले हमें कर्ता मतलब समझेंगे कैसे। एक वाक्य टेंस लिखते हैं, जैसे ही इज़ ए गुड मैन, मैंने लिखा ही इज़ ए मैन लिख दिया, ही इज़ ए मैन। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा विधेय हो गया। अगर बात आती है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं, जो हमने ये लिखा है सब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं, सब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं, 3 होते हैं। सब्जेक्ट के भाग जो होते हैं, सॉरी 2 होते हैं। एक सब्जेक्ट का भाग जो होता है क्वालिफायर, क्वालिफायर अथवा इसे इनरोलमेंट कहते हैं, इनरोलमेंट कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है वो या तो मेन वर्ड इसे कह दो या इसे हेड वर्ड कह दीजिए, हेड वर्ड कह दीजिए। और इसके अंतर्गत नाउन भी आता है। तो ये हमारा हेड वर्ड या मेन वर्ड या नाउन होता है, जबकि ये क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर के भाग जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसके क्वालिफायर के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। नंबर 2 एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और नंबर 3 आपका आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। अब बात आती है, जैसे ये चीज़ सब्जेक्ट के अंतर्गत होगी। अब सब्जेक्ट के अंतर्गत कैसे होगी, ये बात समझने के लिए मैं एक वाक्य लिखता हूँ। जैसे लिखा है ए नाइस डॉल, ए नाइस डॉल इज डांसिंग, ए नाइस डॉल इज डांसिंग। तो ये नाइस डॉल ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट हो गया। तो अब इसमें ये ए अलग है, नाइस अलग है और डॉल फिर अलग है। तो डॉल को हम हेड वर्ड नाम देते हैं, हेड वर्ड नाम देते हैं। नाइस जो है यानी इसकी सुंदरता है, एक सुंदर गुड़िया है, तो इसे सुंदर जो है एडजेक्टिव हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। और ये हमारा जो है डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर हो गया। ये हमारा डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद अब हम बात चलते हैं कि प्रेडिकेट पर। अब जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो कितने प्रकार का होता है उसे समझते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो होते हैं हमारे 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है, नंबर 1 होता है वर्ब। नंबर 2 होता है ऑब्जेक्ट। और नंबर 3 होता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट। तो जो वर्ब होती है, वर्ब क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है और ये पूरक होता है, पूरक होता है। तो अब जो वर्ब होती है, वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी वर्ब, दूसरी होती है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। अब प्राइमरी वर्ब जो होती हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत 11 हेल्पिंग वर्बें आती हैं, हेल्पिंग वर्बें आती हैं, जैसे इज, एम, आर, बाज, बर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, ये टोटल हमारी वर्बें हो गई 11। ये प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। और मॉडल वर्ब के अंतर्गत जो आती हैं विल का हो जाता है वुड। और सेल के लिए कर देते हैं शुड। कैन आता है, कैन के लिए कुड। मे आता है, मे के लिए माइट। मस्ट आता है, डेयर आता है, नीड आता है, आउट टू आता है और यूज्ड आता है। तो यूज टू, तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हमारी ये 13 वर्ब हो जाती हैं। यानी प्राइमरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। और ये होती हैं विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, आउट और यूज टू। ये हमारी टोटल, तो टोटल हमारी वर्बें 13 + 11 मतलब ये हमारी जो वर्बें हो जाती है वो 24 वर्बें होती हैं। अच्छा, अब बात आती है 24 वर्गों के अतिरिक्त। अब जो बात आती है कि कर्म की। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट जो होता है कर्म। और कर्म हमारा दो भागों में बटा होता है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब प्रत्यक्ष कर्म, ये होता है अप्रत्यक्ष कर्म। अभी हम किसी वाक्य में जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म को कैसे पहचानेंगे, जैसे लिखा है आई गैव मी ए बुक। तो एक तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई सेकंड फॉर्म में। एक हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक बचा हुआ ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो अब ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर इन दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में कुछ नहीं है जैसे अभी, तो सबसे पहले सजीव ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है। अगर इनके बीच में अगर ऑफ या फॉर का प्रयोग किया गया है, ऑफ या फॉर का प्रयोग किया गया है, तो ए बुक पहले आ जाएगा और मी बाद में पहुंच जाएगा। तो सजीव ऑब्जेक्ट बाद में और निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे आई गैव ए बुक फॉर मी। अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये फॉर लग गया है। इस तरह से हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है कंप्लीमेंट वाला, ये वाला कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट जो होता है इसे पूरक कहते हैं। और पूरक जो हमारा होता है वो कितने प्रकार, वो 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 नाउन कंप्लीमेंट, यानी कि संज्ञा पूरक। दूसरा जो होता है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। इसे कहते हैं विशेषण पूरक। उसके बाद तीसरा जो आता है वो हमारा आता है एडवर्ब कंप्लीमेंट। समझ में आ रहा है, एडवर्ब कंप्लीमेंट। अब एडवर्ब कंप्लीमेंट जो होता है इसे क्रिया विशेषण पूरक कहते हैं।
अब बात आती है कि क्रिया विशेषण पूरक, तो ये 3 प्रकार के वो दिए होते हैं। तो इनको समझाने के लिए जैसे किसी वाक्य में दिया होता है ही इज, मैंने लिख दिया ही इज़ गुड, वो है अच्छा है। तो ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा विशेषण है, लेकिन कौन सा है, कंप्लीमेंट, ये पूरक का काम कर रहा है, तो हमारा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भेद बताए हैं। इसके बाद एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस हमने लिखा था, सेंटेंस समझते दिखाई दे रहा होगा, सेंटेंस यानी वाक्य, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसके बाद है शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के दो जो भाग होते हैं, 2 भागों में बटा होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये। उसके बाद किसी का नाम, ये हमारे सब कर्ता का काम करते हैं। जबकि प्रेडिकेट जो विधेय होता है वो हमारा क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के भाग, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट को अलग बता दिया, प्रेडिकेट को अलग बता दिया है। सब्जेक्ट जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर को एनरोलमेंट कहते हैं, मेन वर्ब या हेड वर्ड या नाउन, इसे ये कहते हैं। तो हमारा जो क्वालिफायर होता है वो 3 प्रकार का होता है, डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। जो हमने यहाँ पर डिटरमाइनर भी समझा दिया है और एडजेक्टिव भी समझा दिया है, और क्या नाम, एडवर्ड भी समझा दिया। बट यहाँ पर क्वालिफायर नहीं समझाया। यहाँ पर अगर नाइस शब्द ना दिया होता, ये डायरेक्ट ए डॉल दिया होता, तो यहाँ पर क्वालिफायर होता है। यही सब ये हम डिटेल में इसकी अगली क्लास जो 4थी क्लास डालेंगे वो उसमें समझा देंगे। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि ये क्या है। उसके बाद आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है। तो वर्ब के 2 भाग होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी वर्ब हमने 11 बताई, एज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। और जबकि मॉडल वर्ब जो होती हैं, द्वितीय क्रियाएं होती हैं, सहाय क्रियाएं होती हैं, वे विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू। ये जो होती है हमारी 13 होती है, टोटल हमारी जो होती हैं 24 होती हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे, और जब 2 ऑब्जेक्ट दिए होंगे तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कभी कभी दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर सजीव ऑब्जेक्ट पहले दिया है और निर्जीव ऑब्जेक्ट बाद में दिया है तो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कंजक्शन नहीं होगा। और अगर सजीव ऑब्जेक्ट बाद में दिया है, निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले दिया है, तो बीच में कंजक्शन ऑफ या फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ फॉर का प्रयोग किया हुआ है। अब आता है अगला है कंप्लीमेंट यानी पूरक। यहाँ पर हमने ये 3 से समझा दिया कंप्लीमेंट, पूरक। कंप्लीमेंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन कंप्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, तीसरा एडवर्ब कंप्लीमेंट। इस तरह से ये हमारे तीनों कंप्लीमेंट हो गए। और कंप्लीमेंट को मैंने यहाँ पर ए कंप्लीमेंट समझा भी दिया है, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। शेष जो है हमारी अगली क्लास, जो क्लास नंबर ये 3 थी, अब जो अगली क्लास नंबर जो है हमारी जो 4 होगी, उसमें हम ये सब इनके हर एक टेंस में ये शब्द क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल में समझा देंगे। बस साथियों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम होती है, जय हिंद साथियों, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।